हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइस, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मंथली, वीकली एंड मंडे एनालिसिस। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्या बताया था लास्ट टाइम कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करिए। तो ये लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जिसका ये ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर जो टारगेट बताया गया था, क्या बताया गया, 26,320 ये फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चल करके देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या रजिस्टेंस दिख रहा है, तो रजिस्टेंस 26,320 का, और जिसको टच किया फाइनल टारगेट डन किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, प्रीमियम में क्या बताया गया था, प्रीमियम का टारगेट था 225 का टारगेट था। उसके बाद 273 तो हिट नहीं हुआ, मे बी बहुत अच्छा मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी नहीं कम होने के कारण नहीं हिट हुआ, बट इसका फाइनल टारगेट 273 अभी भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 188 ये इम्पॉर्टेंट लेवल था, अगेन ये इसको टच किया और अगेन ये हाई मतलब अप जाने का ट्राई कर रहा है। तो 225 टारगेट को डन किया। ठीक है, तो हमारा लेवल कहाँ से एक्टिव था, 125 के आसपास से एक्टिव था, और जो कि फर्स्ट टारगेट ये वाला था और सेकंड टारगेट ये वाला, फाइनल मतलब सेकंड टारगेट 225 और फाइनल टारगेट 273। अब मंडे के लिए क्या व्यू रहेगा और ये कमिंग करंट जो मंथ चल रहा है, मंथली व्यू और वीकली व्यू क्या रहेगा, इस पर हम लोग एक अच्छा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट पर अभी कोई भी लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ब्लैंक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मंथली के चार्ट पर आकर के देखते हैं कि मंथ की कैंडल किस टाइप की क्लोज की है। तो यहाँ पर मंथ की कैंडल को देखेंगे तो ग्रीन में ही क्लोज हुई है, और ग्रीन क्या, इसको बोलेंगे हैमर, हैमर टाइप की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। नीचे से विक है और अपर से बॉडी, अपर साइड बॉडी क्लोज हुई है। ये मंथली कैंडल, इट मीन्स कि मार्केट बुलिश दिख रहा है। रजिस्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग 26,020 का रजिस्टेंस है, जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 26,335 के पास क्लोजिंग मिली है, और इसका ब्रेकआउट कहाँ से किया है, तो 26,220 के ऊपर मार्केट है अभी के लिए। इट मीन्स कि प्रॉपर बुलिश है। तो हमें बुलिश में ही बने रहना है, मतलब बाय ऑन डिप में ही रहना है, ना कि सेल में। अब वीकली कैंडल किस टाइप की क्लोज की है, तो ध्यान से देखिए, आप अपने चार्ट पर जा कर के खुद देखिए कि वीकली कैंडल किस टाइप की क्लोज हुई है। वीकली कैंडल भी देखेंगे तो प्रॉपर बुलिश क्लोज हुई है, बॉडी ऊपर है, विक नीचे है, इसको भी आप बुलिश ही समझिए। तो मार्केट वीकली मंथली में तो बुलिश दिख रहा है। अब देखते हैं लास्ट डे की कैंडल किस टाइप की क्लोज की है। तो डे कैंडल को भी देखेंगे, तो डे कैंडल भी यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी की प्रॉपर बुलिश कैंडल, मतलब ये नीचे जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये भी बुलिश है, मतलब ये भी मॉर्निंग स्टार है, और ये वाली कैंडल भी बुलिश ही है, मतलब विक ना के बराबर है और बॉडी प्रॉपर क्लोजिंग मिली है। इट मीन्स कि मार्केट बुलिश है। अभी भी हम लोग कहाँ पर रहेंगे, तो बाय ऑन डिप में रहेंगे। ठीक है, बाय ऑन डिप। अब यहाँ पर आते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को देखेंगे, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रही। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आकर के चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे कि कहाँ से बाय बनता है और कहाँ से सेल। तो मार्केट अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर करके ऊपर की ओर निकल रहा है ना। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा ट्रेंड लाइन है, जिसको टच कर करके कई बार टच किया है। एक टच यहाँ पर, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम टच किया है। स्टिल मार्केट बुलिश है और अप साइड का टारगेट पेंडिंग है। अब हम एरिया कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि कब तक हमको बुलिश रहना है और कब तक हमें
बेयरिश कब हमें बेयरिश होना है, तो बेयरिश के बारे में तो सोचेंगे नहीं, बुलिश के ही बारे में प्लान करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये एक लेवल है, इस लेवल को मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये लेवल है। तो अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है मार्केट, रजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, क्योंकि सम टाइम देखेंगे कि भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में बेरिश दिख रहा है ना। तो हमें तो बहुत लंबे समय के लिए तो ट्रेड करना नहीं, बिकॉज वी आर ऑप्शन ट्रेडर, दैट्स वाई हम लोग प्लान करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है, 26,360, ये रजिस्टेंस है, इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है, 366 इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है। जब तक इस रजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर ग्रीन कैंडल की, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है। लेकिन क्लोजिंग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी। मार्केट आराम से एक कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, तो आइए टारगेट के बारे में देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी के लेवल के हिसाब से ही हम लोग निफ्टी में भी प्लान करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी का तो गिफ्ट निफ्टी को ही जैसा कि हम लोग देख करके ट्रेड करते हैं, तो इसी के ऊपर ही एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी में काम करेंगे। लास्ट 5 मिनट की, 15 मिनट की, हर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो बुलिश कैंडल ही दिख रही है, ना कि बेयरिश कैंडल दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ही मार्केट को रहना है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर मार्केट को रहना है। प्लस ये रजिस्टेंस का लेवल है, इस रजिस्टेंस के ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर इस रजिस्टेंस के ऊपर मतलब 26,366 के ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट चला जाएगा 26,400 नेक्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर 440 का टारगेट रहेगा, 26,440, और देन 26,477 का टारगेट रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर भी टारगेट है, 500 का टारगेट है, यहाँ पर फाइनल टारगेट है 555 का, 26,555 ये फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। और ध्यान ये देना है कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बुलिश है, जब तक ये ट्रेंड लाइन चलेगा तब तक बुलिश रहेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे जब आ जाएगा तभी बेयरिश रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेफ प्लान करेंगे और प्रॉपर ट्रेड प्लान। अभी क्या है, पुट का प्रीमियम को देखेंगे, पुट ने कोई सपोर्ट बनाया है क्या, इसको भी देख लेते हैं। पुट को भी अवॉइड नहीं करना है। हाँ, तो पुट में सपोर्ट बन गया है, पुट के प्रीमियम में सपोर्ट बन गया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो अच्छा, ये आउट द मनी थोड़ा सा हो गया, कौन सा है, 26,200। मार्केट ट्रेड कहाँ पर कर रहा है, 26,100। आउट द मनी नहीं, ऐड द मनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जो प्लान करेंगे प्रीमियम में, हमने निफ्टी के लेवल, गिफ्ट निफ्टी का लेवल तो बता दिया, अब प्रीमियम में क्या हो सकता है इस पे प्लान करेंगे। तो ये कॉल का प्रीमियम है 26,100, 26,100 कॉल का प्रीमियम है। लो क्या लगाया है, तो लो लगाया है 70 का लो लगाया है। 70 के पास अगर आता है तो चलो ठीक है भाई, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि एक अटैम्प्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 70 के ऊपर 119, उसके ऊपर 145, 195, 231, 261 और 286, 323 का टारगेट रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी टारगेट हैं, बट वो तो लाइव में ही बताएंगे कि आगे का क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर क्या किया है, कॉल के प्रीमियम ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें लाइव में ही डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है नेक्स्ट, ठीक है। बाकी पुट का प्रीमियम कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो पुट में खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि पुट ने सारे सपोर्ट ब्रेक कर दिए हैं और ये लोवेस्ट लो के पास ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर, 130 इसका लो है, और 130 के नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए। 130 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर और डाउन जाएगा, मतलब कि पुट का प्रीमियम और डाउन जाएगा और कॉल ऊपर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसका ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट कर दिया तो इट मीन्स कि मार्केट क्या बेयरिश होगा,
तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, ये तो प्राइस एक्शन निफ्टी के प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे। पुल बैक क्या, डाउन साइड का भी मूवमेंट छोटा मोटा मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉटम दिख रहा है, प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कहाँ पर कर रहा है, 26,321। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा कल के लिए, मतलब कल के लिए कहने का मतलब ये रहेगा कि उस लेवल को ब्रेक ना करे, उस लेवल को डाउन साइड ब्रेक ना करे। डे की कैंडल में फिर से आकर के देखते हैं कि डे की कैंडल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है। डे की कैंडल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखेंगे, डे की कैंडल भी बुलिश है। डे की कैंडल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, तो 26,000 भाई काफ़ी नीचे है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट काफ़ी नीचे है। चलिए ठीक है, तो वो देखा जाएगा लाइव में ही कि हमें पुट का ट्रेड प्लान करना है या नहीं करना है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम लोग जो प्लान करेंगे अभी के लिए माइंडसेट जो रखेंगे वो बुलिश ही रखेंगे, बेरिश नहीं, ठीक है। इस तरह से प्लान रहेगा। तो फिर से बोलते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स सजेस्ट नहीं किया जाता है। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 9 AM। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।